हरे कृष्णा। हम सब 2 मिनट कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम
कलयुग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हम लोग 13वें अध्याय में भी ऑलरेडी हैं, 19 श्लोक हमारे हो चुके हैं, 35 हैं, उसमें भी 16 बचे हैं। आज और कल में से, आज और कल तो नहीं होगा, और एक दिन लगेगा। तो अभी जो है, क्योंकि हमारा कोटा समाप्त हो चुका है 9:30 से 11 वाला हमने उसको खींच के 26 तारीख तक के लिए रखा था, लेकिन चलिए उसमें भी नहीं हो पाया। तो लेवल 2 चालू होगा परसों निकल से 26 से। तो हमारा जो गीता है, जो बचा हुआ चैप्टर्स हैं या जो हमारे वर्सेस हैं, ये हम सुबह 6 से 7 में रखेंगे। तो कृपया करके आप लोग तपस्या के रूप में, जिनको लेट उठने का आदत है उनके लिए तपस्या, जो ऑलरेडी जल्दी उठते हो थोड़ा समय निकाल दें। 6 से 7 हम स्ट्रिक्ट टाइम में रखेंगे। और अब हम इसके आगे रिवीजन को जनरली अवॉइड करेंगे, उससे टाइम जाता है। फिर भी मैं अभी रिवाइज कर देता हूँ कि हमने क्षेत्र के ज्ञान न्याय पुरुष प्रकृति का सवाल जो अर्जुन ने पूछा था, उसके ऊपर भगवान ने अब तक 4 का जवाब दिया है। क्षेत्र बताया है, क्षेत्र शरीर है और सब धातु बताए। क्षेत्रज्ञ जो है वो आत्मा और परमात्मा 2 हैं। आत्मा जो है वो केवल अपने शरीर को जानता है, परमात्मा सभी क्षेत्र को जानता है। तो और तीसरा है ज्ञान, 20 पॉइंट्स बताएं 8 से 12 श्लोकों में, वो उसको ज्ञान कहा जाता है। उसके अलावा सब अज्ञान माना जाता है। और ज्ञेय, जानने योग्य जो है 2 हैं, आत्मा और परमात्मा। 13.13 में आत्मा का है, 13.14 से 19 परमात्मा का है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अभी हम 20 में जाएंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो 20वां खोलिए श्लोक। अभी जो है पहले 20 श्लोक में जाते हैं। अर्जुन ने जो सवाल पूछा था, आपको याद है, पुरुष और प्रकृति के बारे में पूछा था। पुरुष और प्रकृति, प्रभु ये पुरुष और प्रकृति का संबंध हमको थोड़ा बताइए क्या है। तो बेसिकली एक जो है वो भोक्ता है, हमने देखा था, एक एंजॉयर है और एक ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट कह सकते हैं। और थोड़ा टेक्निकली समझने के लिए ऑब्जेक्ट यानी विषय वस्तु, जो भोग वस्तु है। फॉर एग्जाम्पल हम पानी पीते हैं तो पानी भोग वस्तु, हमारे जीवा क्या हो गया, एंजॉयर हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट ऐसा मिल देते हैं। इसको और एक एंगल से देखा जा सकता है। ऐसे एंगल्स बहुत हैं, परंतु एक है सुपीरियर, एक है सबऑर्डिनेट। तो एक याद रखिए, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे आने वाले 6 श्लोकों में। 20, 21, 22, 23, 24, 25 ये श्लोकों तक जो है, 26 भी उसमें आता है लेकिन 25 तक ये जो कंसेप्ट है, हमेशा याद रखिए। कंफ्यूज कभी मत होइएगा। ये और ये जो अभी यहाँ है वो यहाँ भी हो जाएगा, स्वैप भी हो सकता है मेरे समझाते समझाते, क्योंकि भोक्ता बन जाएगा वो, समझ रहे हो। कभी कभी इफेक्ट कॉज पे हावी हो सकता है। तो ये बेसिकली सब्जेक्ट मैटर है। ठीक है, शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गए। तो आइए पुरुष प्रकृति का जो स्टडी है उसको करें। तो बेसिकली इन श्लोकों में भगवान पुरुष होता क्या है, प्रकृति कौन है, पुरुष कौन कौन है, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इसका ज्ञान आने वाले श्लोकों में मिलेगा। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। ठीक है, तो शिवगुरु को मैंने बोला लाने के लिए, वो ऑलरेडी करता है, शिवगुरु के पास व्हीकल है। हाँ, ते शिवगुरु को रांचीवरून करणार आणायला शिवगुरुला पाठवलं, तर ती गाडी जर सुरत येत असेल तर येऊन या सांगली सर। माफ करिए, थोड़ा काम रह गया था मेरा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे कहा गया मटेरियल नेचर एंड लिविंग एंटिटीज should be understood to be beginningless. Their transformations and modes of matter are products of material nature.
तो अब जो है बेसिकली हमको अभी तक जितना हम सब ने पढ़ा था, जितना मैंने आपको डायग्राम से समझाया, तो आप सबको याद होगा। ये एक सिंपल लॉजिकल डायग्राम बनाया था मैंने समझाने के लिए। इसको आप ऐसे भी अलग भी और आप थोड़ा अलग भी कर सकते हैं। ये लॉजिकल डायग्राम है। तो हमने 5 कोश देखे थे। क्या देखे थे? 5 कोश। अन्नमय। तो बाहर वाला क्या था? अन्नमय कोश, अन्नमय कहते हैं। अन्नमय कोश, या ये किससे बनता है? अन्न से बनता है, जिसमें ये 24 एलिमेंट्स में से यहाँ क्या क्या है? 3 है, अर्थ, वाटर, फायर। ठीक है, अर्थ, वाटर, फायर से ये इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। ये हमने देखा था टेक्निकली। ठीक है, फिर दूसरा जो कोश है क्या है? प्राणमय कोश। हाँ, ये है प्राणमय। प्राणमय किससे ऑपरेट होता है बेसिकली? एयर और एयर और ईथर। ईथर बेस बन जाता है, एयर मोबिलिटी बन जाता है। फिर हमने देखा तीसरा कौन सा है? मनोमय। मनोमय कोश जो है वो किससे बना है? माइंड, इंटेलिजेंस और ये सब हम सटल एलिमेंट्स ले लीजिए। अब ये वाला कोश क्या है? इसके अंदर वाला कोश क्या है? ये है विज्ञानमय कोश। क्या है? वो कर दिया। वही मेरे को ध्यान में आया। विज्ञानमय। तो विज्ञानमय की कौन है? स्वयं। कौन है? आत्मा। और सबसे लास्ट में क्या है? आनंदमय। आनंदमय। ये कौन है? परमात्मा। ठीक है, ये भी इसलिए बनाया है, अभी का जो सब्जेक्ट समझाने में अगर ये डायग्राम हो ना, समझाने में आसान होता है, तो इसलिए बना के आपने पहले भी बनाया था। तो यहाँ पे कहा गया है प्रकृतिम पुरुषम चैव। तो अब देखिए, इसमें अब 2 पुरुष आएंगे। कितने पुरुष आएंगे? 2। प्रकृति कितने हैं? प्रकृति 1 है। क्षेत्र, सारा क्षेत्र क्या हो जाएगा? सभी क्षेत्रों का अगर आप जितना भी छोटे छोटे को क्षेत्र दिया है, और या टोटल क्षेत्र जिसको आप कहिएगा, उसको आप क्या कह सकते हैं? प्रकृति। जो कि क्या क्या चीजों से बनी हुई है? 24 एलिमेंट। क्षेत्र क्या क्या चीजों से बना हुआ है? 24 एलिमेंट्स और बच्चे खुचे जो हमारे साथ ऐसे हैं, और उसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो बेसिकली इसमें 24 एलिमेंट्स जो मेजर हैं, उनको क्या कहा जाता है? क्षेत्र। अब याद रखिए, आप बोलेगे प्रभु जी वही आत्मा परमात्मा क्षेत्रज्ञ भी है, वही ज्ञान और ज्ञेय भी है, वो ज्ञेय भी यही दोनों हैं, और फिर पुरुष भी यही दोनों हैं। तो ऐसा अलग अलग क्यों करते हैं प्रभु जी? एक ही वर्ष में सब बोल दिया होता है। कितना 13वां चैप्टर का इतना लोड लेने का क्या जरूरत था? बताइए क्या जरूरत था? भेद बताने के लिए। क्या भेद है? आत्मा परमात्मा का। ठीक है, वो आत्मा परमात्मा भेद तो एक लाइन में लिख देते, नहीं अलग है, गलती से भी तुम लोग एक मत समझना। फिर नहीं, अलग अलग एंगल से बताया है। पहला एंगल जो है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का, वो इंजीनियरिंग एंगल है। वो क्या है? उसमें कोई भाव भू का टेंशन नहीं है। मतलब उसमें यही बोला है ये यहाँ है, ये है, ये क्षेत्र है, ओके, ये जानता है, ये सबको जानता है, ये इसको जानता है, ये बता दिया। लेकिन न्याय उसके आगे वाला लेवल आएगा, ज्ञान और न्याय।
ये क्वेश्चन है कि जानता तो ये है, जानता तो ये भी है, पर क्वेश्चन है जानने योग्य क्या है इन तीनों में। हमने तीनों को बता दिया, जानने योग्य कौन है और वो जानने का मार्ग क्या है, समझ रहे हो। तो जानने योग्य ये तीन सब्जेक्ट मैटर्स में कौन है। ऐसे कहा गया तो ये भी आनंदमय ब्रह्मन है, ये अन्नमय ब्रह्मन ही है, ये प्राणमय ब्रह्मन है, इसका भी अनुभूति होता है। जब कोई इस लेवल से इस लेवल पे आता है, देखिए आप जब सेंस कंट्रोल कर लेते बड़ा अच्छा लगता है। भोग करने से ज्यादा, लाइक कोई होटल में खा रहा है पार्टी करने में लगा हुआ है, लेकिन किसी दिन मतलब ऐसा आज मैं नहीं खाऊं, उसको अलग ही फीलिंग आनंद आता है। 100 टाइम्स बढ़ जाता है, 1000 टाइम्स बढ़ जाता है, lakhs टाइम्स बढ़ जाता है, अनफाइनाइट बढ़ जाता है, लेवल बढ़ते जाता है उसे। तो वहां क्या, इधर से वो बाहर की कर्तव्य भी कर लेगा ना तो मानसिक रिलीज लगता है, मैंने मेरा ड्यूटी किया। आपको जैसे आपको किसी ने बोला कि आप खाना बनाइए, कुकिंग करिए, तो बहुत प्रकार की कुकिंग है। एक है कि बस कैसे तैसे बना दो जो मालूम है कि पड़ी नहीं है। एक है थोड़ा उसमें अपना जोश एकदम एंथुजियास्टिक करो। एक है पूरा मानसिक रूप से समर्पण भाव से करो। तीनों टेस्ट में फर्क आएगा। जिस दिन पत्नी अच्छा खाना नहीं बनाती ना, पति को पता चल जाता है कि आज कुछ तो गड़बड़ है, माइंड उसमें नहीं है। अब तुम रेस्टोरेंट का वही खाना खा लो और वही खाना तुम घर पे खा लो, अलग टेस्ट आता है। और वही खाना तुम प्रसाद के रूप में मंदिर में खा लो, वही खिचड़ी, उसका अलग टेस्ट आता है। उसका रीजन ही है कि वो भोग लग गया है, वो समझ रहे हो ना, वो इधर से टच होके गया है। वैसे आप म्यूजिक सुनो, ऐसे कान के लिए कुछ डिक चक ढक चुक तो वो थोड़ा इरिटेट होगा। लेकिन आप मन से कुछ ट्यून से नो, लाइक कुछ लोग भक्ति भी नहीं रहते लेकिन गाना बहुत अच्छा रहता है उनका, रहता है इधर, आपको अच्छा भी लगता है, हायर रहता है। और यहाँ अगर इस लेवल पे गाए भगवान के लिए, फिर तो मतलब आप आंखों से आंसू आएगा, सब इफेक्ट आएंगे, समझा। और वो जेन्युइन वाले आएंगे। तो जैसे आप बढ़ते जाते हो तो यहाँ पे ज्ञान क्या है, क्या जानना है इनमें, ये इनको जानना है, अन्नमय कोशी को जानना है। जो मॉडर्न मेडिकल साइंस क्या करता है, केवल अन्नमय कोश का ज्ञान रख के खुश हो जाता है, समझ रहे हो। तो लेकिन उनसे कौन से केसेस सॉल्व नहीं होते, ये प्राणमय वाले और मनोमय वाले। वो प्राण को भी चेस्ट से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये अन्नमय तो अर्थ वाटर फायर जो दिखता है वो इधर का है ना, तो वो यही स्टडी करते सिर्फ। तो इसलिए किसी का हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो नहीं दिखता, छुप करके उसको वो फिर उसको होता है, तो वो यहां से उसके प्राणवायु को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपका माइंड स्टेबल है तो आपका प्राणवायु अपने आप बैलेंस हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना। तो इधर से आने का जो प्रोसेस बहुत मेहनत का है, लेकिन आप कर्म से ईश्वर को नहीं देख सकते, आंखों से भगवान को नहीं देख सकते, लेकिन आप जितना जितना लेवल नजदीक जाते रहोगे उतना आप देख सकते हो। वैसे ही ये सवाल है कि ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी। सांख्य दर्शन वाले जो लोग होते हैं जो बोलते हैं एवरीथिंग इज ऑल अबाउट एलिमेंट्स, कोई डिस्टिंक्शन हो गया, नहीं तो क्या होता है, समझाना बहुत मुश्किल होता है। ये इट्स ऑल अबाउट एलिमेंट्स, तो बोलते इसके वजह से सब हो रहा है, समझ रहे हो। ऐसे सांख्य दार्शनिक कह देते हैं। तो सवाल होता है कि अरे अब क्या ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, या ये है, या इनमें से कौन जानने योग्य है और उसको जानने का प्रोसेस क्या है। इसलिए ज्ञान और ज्ञेय का बात आया, समझ रहे हो। और उसमें फिर पता चला कि ये दोनों जानने योग्य हैं और ये जानने योग्य नहीं वाला बात नहीं, लेकिन बेसिकली प्राइमरी में ये दोनों जानने योग्य हैं, क्योंकि एक्चुअली ये मोटिवेटर हैं, यही सोर्स हैं। अगर इसका चेतना न हो तो ये एक्टिवेट होगा क्या, नहीं। अब जो पुरुष और प्रकृति है, ये अंडरस्टैंडिंग जो है, ये थर्ड एंगल है। ये कौन सा एंगल है, थर्ड एंगल। कौन सा एंगल है ये बताइए, कौन सुपीरियर है कौन इंफीरियर है, कौन सुपीरियर है कौन इंफीरियर है, मतलब सबऑर्डिनेट है। हम तो जान गए कि कंट्रोलर क्या बोलते हैं, ज्ञान और ये आज तुम लोग आंसर नहीं आ रहे हैं, क्यों मालूम है, क्यों आंसर नहीं आ रहे बताओ। ये तुमने ग्लास का पानी नहीं रखा है मेरे लिए तो बताओ क्या है,
ज्ञान और ज्ञ के बारे में पता चल गया, लेकिन अभी इसको जो इससे भोगने जिसको भोगेंगे वो क्या है? ऑनलाइन देखो, मेरे लगता है वो लोग ज़्यादा सिंसियर है, सुलूट है सब लोग। क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो सुनो, ये जो थर्ड एंगल है ये क्या है? भोग के एंगल से है। किस एंगल से है? एक प्रियंका त्यागी जो है वो बताइए भोग। हाँ, बराबर, वेरी गुड, तालियां माता जी। तो जो भोग का एंगल है ना वो अलग है। अभी तो ये नॉलेज का एंगल हो गया था, पिछला एरिया, जुरिस्डिक्शन। अब हो गया भोग। तो सवाल है इसमें भोक्ता कौन है? क्या ये भोक्ता है? अब तीन आ गए, इधर तीन ऑप्शन है हमारे पास। अब तीन में भी ये तीन डिवाइड छोड़ दो, इसको एक कर दो अभी। तो क्या ये भोक्ता है, यानी मेरा जो शरीर है वो, या मेरा प्राण है वो, या मेरे जो इंद्रिय विषय हैं वो, क्या ये भोक्ता है कि ये भोक्ता है कि ये भोक्ता है? पुरुष कौन है? पुरुष यानी भोक्ता, मूंछ वाला पुरुष। पुरुष केवल उसी को नहीं समझा जाएगा। वो कब उसको पुरुष समझा जाएगा? जब आपकी चेतना यहाँ है। कहाँ है? यहाँ है। तो आप अन्नमय कोश में क्या बोलोगे? ये पुरुष है, ये स्त्री है। उसमें भी ये स्टार्टिंग में होगा, बाद में पता चलेगा शादी के बाद कि वो पुरुष थी और तू प्रकृति था। वो तो सिर्फ आओ उसके लगता है थोड़ा देर पहले बजा तो मेरा भी भला होता। ये जो घंटी आपने सुना, ये हमारे किचन का फर्स्ट प्री ब्रेकफास्ट है। ये ब्रेकफास्ट नहीं है, प्री ब्रेकफास्ट है। पर अभी हम ऑनलाइन क्लास में खा नहीं सकते। तो अब देखो सुना, अभी माइंड देखो कैसा, ये माइंड में आ गया ना प्री इंप्रेशन। अन्नमय कोश को इफेक्ट हो रहा है। प्राण में इम्बैलेंस हो रहा है, मेरा इंटेलिजेंस विविधता हो रहा है, कुछ तो करो। हाँ, तो ऐसा। तो ये समझ में आया। अभी पुरुष प्रकृति किस एंगल से कह रहे हैं कि भाई इसमें प्रकृति कौन है और पुरुष कौन है, भोक्ता कौन है। तो अभी इसको समझने का प्रयास करते हैं। उसके लिए 20वां श्लोक है, उसमें कहा गया है प्रकृतिम पुरुषम चैव, यानी वो कह रहे हैं मटेरियल नेचर लिविंग एंटिटी शुड बी अंडरस्टूड टू बी बिगिनिंगलेस। प्रकृतिम पुरुषम चैव कौन है? पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि, यानी अनादि। ये कैसे हैं? ये दोनों कैसे हैं? प्रकृति और पुरुष कैसे हैं? अनादि हैं। तो अब दो पुरुष हैं। कौन कौन पुरुष हैं? पुरुष कौन कौन है? इधर बद्ध अवस्था में परमात्मा और जीवात्मा। और प्रकृति कौन है? शरीर। ये लिख लो, जानबूझ के लिखो क्योंकि थोड़ा बाइफरकेशन बाद में आने वाला है। शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, ये जो है क्या है? प्रकृति है। तो प्रकृति शरीर है। तो इधर कहा गया है, हाँ, और ये क्या है? अनादि है। क्या है? अनादि। इनका कोई बिगनिंग, इसका प्रकृति का कोई बिगनिंग नहीं है। ये कैसा प्रधान से आता है? मैनिफेस्ट, अनमैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट, अनमैनिफेस्ट, व्यक्त, अव्यक्त, व्यक्त, अव्यक्त। और उसी व्यक्त अवस्था के समय में जीवात्मा घुसता है और बोलता है व्यक्त। उस व्यक्त अवस्था का काल जो है, यानी ये अगर पूरा काल है, समझो ब्रह्मा जी का टाइम है ना, तो लेट से हम 311 ट्रिलियन ईयर्स है ना, एंड 40 बिलियन ईयर्स। इतना साल में ऐसा सोचते हैं कि चलो हम विजय का केस लेते हैं।
तो विजय क्या है, कुछ साल पहले भी व्यक्त हुआ था, अब तक व्यक्त है और कुछ साल बाद अव्यक्त हो जाएगा। वैसे ही कुछ जन्म पहले भी वो एक पेड़ था, फिर एक बिल्ली, चूहा, टाइगर, एलिफेंट, फिर क्या, देवता, असुर, सब था, टक 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 टक। और ये कौन सा साइकिल है, ये सिर्फ इस टाइम का साइकिल देख रहे हैं। और इससे पहले ये क्या था, ये खुद भी अव्यक्त था, ये काल भी, ये जो ब्रह्मा जी है ये भी अव्यक्त था, इतने साल कुछ नहीं था, फिर वो व्यक्त था, फिर अव्यक्त था, उसमें ये विजय इधर अव्यक्त हो गया तो ये भी चला गया, कहाँ चला गया, महाविष्णु में। फिर क्या हुआ, फिर जब पिछला व्यक्त था उसमें, और अभी अगर अच्छा चैंटिंग नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, यहाँ तक आएगा, फिर ये अव्यक्त हो जाएगा तो वो भी अव्यक्त हो जाएगा। तो ऑलरेडी जीव को टाइम कितना मिलता है, देखो टाइम ज्यादा नहीं मिलता है उसको, ये व्यक्त टाइम मिलता है जिसमें प्रकृति मैनिफेस्ट, तब चांस है उसको अपना चेतना सुधारने का, अपने जो उसकी कंसेप्शंस हैं बहुत लिखते हैं वो सुधारने का। ये मटर नेचर क्यों क्रिएट किया, कंसेप्शन को सुधारने के लिए। तो ये व्यक्त होता है या व्यक्त होता है, और उस समय में आपको 84 लाख योनियों से गुजरना पार करना पड़ता है। अब बताइए 84 में सिर्फ 4 ही लाख योनि है जो भगवत साक्षात्कार कर सकते हैं, यानी मनुष्य योनि 4 लाख स्पीशीज माने जाते हैं हमारे, उसमें भी कुछ ही 5-6 हैं जो भगवत धाम की बात करते हैं, समझा। और उसमें भी हम अगर जब तक 5 साल के, तब ये अगर ये हमारा चांस भी है और ये हमारा आयु है, हम 100 साल जीते हैं, ठीक है, तो 100 साल में भी 5 साल तो गया नाक वाक में उंगली डालने में, मैं बोला बेटा रुक, हाँ पापा मम्मी वही करने में जाता है टाइम। फिर ये 5 गया, 10 साल तक ये समझना, हम दुनिया ऑब्जर्व करने में लगे रहते क्या चल रहा है समझने में। 15 तक तो वो हमारे ऐसे जो माइंड है ना, वो भोग खोजता है, क्या खोजता है, वो पुरुष है ना, वो क्या मैं इसलिए देखो बच्चा देखो ऐसा करे, वो बच्चे को ना तो खुश हो जाता है, उसको वो दे दो खेलने को, दे दो या कुछ खिलौना दो, कार, उसको लगता है वो जो अंकल का कार है मेरे पास भी कार है, वो खुश होता है। ऐसे नहीं, उसको बुरा नहीं लगता मेरे पास दूसरा प्लास्टिक का है, उसको नहीं पता होता प्लास्टिक का नहीं चलता, मतलब ऐसा नहीं चलता है, वो देखता है। फिर वो थोड़ा बड़ा जो अक्ल करे तो अलग है, ये अलग है, तो वो करते करते जाता है। फिर तब तक वो 20-25 का होता है, शादी करता है, उसको ये लगता है कि हाँ 50 तक उसको रियलाइज तो हो जाता है, लेकिन तब तक उम्र बीत जाती है। ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता ही रह जाएगा, ढलता है, फिर दांत टूट जाता है, तब तक उसको पता था अध्यात्म ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन टाइम खत्म। और उसके बाद यहाँ जब समाधि में डाल देते हैं तो उसको लेके जाते हैं, फिर उसका चलते रहता है व्यक्त अव्यक्त। अब इसके बीच में भी एक गैप होगा अव्यक्त होने का, ये भी तो इमीडिएट नहीं ना शरीर मिलेगा, तो कहाँ किस रूप में भटक रहा होगा, फिर व्यक्त, फिर वही। और उसमें अगर प्राणियों नहीं मिल गया फिर तो मतलब क्या उसका चेतन या क्या अचेतन क्या, वो तो जो बद्ध अवस्था दिया है, यानी एक बार कोई किसी शरीर में, कुत्ते के शरीर में घुस गया तो कैसा बनेगा, तो बनेगा 3 पांव वाला कुत्ता है, 4 है पीछे, एक आपको दिख नहीं रहा है, तो जो कुत्ता के नहीं मिल रहा है तो कुछ कर सकता है क्या, एक बार ये शरीर मिल गया तो क्या होगा, वो वही करेगा। तो बेसिकली जो पुरुष है, कौन सा वाला पुरुष, जीवात्मा की बात हो रही है अभी। 19, 20, 21, हाँ 19, 20 और 21 श्लोक जो है, ये कौन से पुरुष के बारे में बोल रहे हैं, जीवात्मा, ठीक है। 19, 20, 21 सॉरी 20, 21, 22, 20, 21, 22 माफ करना, मैं वही बोलो 20, 21, 22 देखा, तुमने पानी दिया इमीडिएट वहां ब्रेन चलेगा बोले। 20, 21, 22।
तो ये क्या है, जीवात्मा का है। उसके आगे 23, 24, 25 परमात्मा। हाँ, इस दूसरे पुरुष के बारे में है। ठीक है, पुरुष 1, पुरुष 2, दोनों का कहां कहां रोल है, इसका कहां रोल है, इसका कहां रोल है और इनका कहां रोल है, वो भी आने वाले वर्सेस में क्लियर होगा। तो यहां पे कहा गया बॉडी, प्रॉपर लिखते हैं, बॉडी इज फील्ड ऑफ एक्टिविटी कंपोज्ड ऑफ मटेरियल नेचर। ये जो बॉडी, टोटल बॉडी है, ये किसका बना हुआ है, मटेरियल नेचर का बना हुआ है। तो ये तीनों कोष जो है, इसको अगर हम ऐसा ले लें तो ये प्रकृति है। क्या है, और ये अभी जो है, ये कौन है, ये पुरुष 1। अभी फिलहाल इधर रखते हैं, ठीक है, डायग्राम को। तो लेकिन अब क्वेश्चन क्या है, यहां पे प्रॉब्लम लिखते हैं कि बोथ आर मैनिफेस्टेशन ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। कौन कौन, सोल एंड सुपर सोल। ये भी भगवान का मैनिफेस्टेशन है स्वयं, सुपर सोल, और ये भी है। तो दोनों में फर्क क्या है, एक भगवान खुद है और एक हाँ, एक है कि ही इज एनर्जी, ये जो है भगवान की एक एनर्जी है, जीव एक एनर्जी है, और यहाँ वो खुद है। स्वयं का एक एक्सपांशन है, पर्सनल एक्सपांशन है। दोनों में फर्क है, ये स्वांश है, ये भिन्नांश है। तो मटेरियल नेचर एंड लिविंग एंटिटी आर इटर्नल, दोनों भी इंटरनल है। अच्छा, पॉइंट क्या है, ये दोनों भी क्या है, इटर्नल है, शाश्वत है, ये और ये। जैसे मैंने आपको बोला ना, आप दूर से पहाड़ देखते हो, लेकिन जब नजदीक जाते हो तो क्या दिखता है, पेड़, खाई, और नजदीक जाते हो तो पेड़ का तोता भी दिखेगा जो हरा है। तो डिस्टिंक्शन कब आता है, जितना आप नजदीक जाते हो। तो फिजिकल से फिजिकल का दिखेगा, लेकिन चेतना से जितना कॉन्शियस आपका नजदीक जाएगा, यानी ट्रुथ के पास जाएगा, उतना आपको सत्य का भेद होते जाएगा। तो दोनों भी शाश्वत हैं, परंतु अब गुण में आ जाएंगे। तो बोथ आर शाश्वत, और लेकिन एक इंफीरियर है, एक सुपीरियर है। क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कहाँ लिखा था, ये पहले भी हमने पढ़ा था, आपने एग्जाम भी दिया था, कहाँ लिखा था ये, कहा जी, भूल गए हैं? कैसे चलेगा तुम लोगों का, अपमान पे अपमान करो तुम मेरा। भूमि अपोनलो वायु कम मनो बुद्धिरेव च अहंकारेति में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा अपरेयाम इतस्तु अन्यम प्रकृति विद्धि में पराम सुपीरियर जीवभूत महाबाहो येदम धारयते जगत। समझा, ये वाला तुमने खुद बोलना चाहिए था, इतना जो तुम लोग इसको 10 बार कोट कर चुका। खोल 7.45 खोलो, तो है ना लिखा हुआ। तो ये क्या है, दोनों भी शाश्वत जरूर हैं। तो बोले देखो दोनों इक्वल हैं, तो बराबर है। अगर आप शाश्वत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे दोनों इक्वल है, लेकिन एक क्या है, परा है, एक अपरा। और क्या कहा है वहां पे, अपरेयाम इतस्तु अन्यम, इसके अलावा एक प्रकृति मेरी और है। अब हमने इसको क्या लिख दिया, पुरुष, और उस श्लोक में क्या कहा गया है, भगवान के लिए दोनों प्रकृति है, क्योंकि वो दोनों शक्ति है उनकी। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS। मैथमेटिक्स वाले यही काम करते थे, ए गणित वाला मिलर इधर को, इंटीग्रेशन x tan x dx। पहले वाला तो बनाए थे, इसका फॉर्मूला भुला गया। जा बच्चा जा जा, सब इंटर लेवल का है। अरे ठीक है, मजाक कर रहे हैं, बुरा भी मान लेगा तो क्या होगा।
समझ में आया? तो ये क्या है? पुरुष वन है, वो किसी का प्रकृति है। किसका प्रकृति है? पुरुष टू का। परम पुरुष का। हाँ तो पुरुष टू लिखा जाएगा, टेक्निकल चल रहा है यहाँ पे, आप भावना को घुसड़िए नहीं बीच में। देखो बुधा भाव समन्विता, समन्वय करना है तो बुधा के टाइम बुधा और भाव के टाइम भाव, भाव समझता नहीं करना है, समझा? तो ये पुरुष टू का, अगर पुरुष टू आएगा तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? प्रकृति। पुरुष वन आएगा तो प्रकृति। समझा तुमको? अब आप बोलोगे प्रभु जी ये तीनों में डिस्टिंक्शन है, तो जैसे मनोमय कोश के लिए दोनों प्रकृति हुआ कि नहीं हुआ? अंडर आता है, उसको कंट्रोल करता है। ऑनलाइन बताइए, ऑनलाइन वालों को देखिए, वो आपसे भी बुद्धिमान है। मनोमय कोश के लिए जो मनोमय क्या मैं आपको अभी पूछ रहा हूं क्या, जैसे मैंने अभी बोला कि पुरुष टू यानी परमात्मा के लिए आत्मा एवं क्षेत्र, ये जो पूरा प्रकृति है ये प्रकृति है, ये परा, इसके लिए ये परा प्रकृति है, ये अपरा है ना। इधर लिख देता हूं मैं, ये परा, ये लिखा हुआ है लेकिन लिख देता हूं इसे थोड़ा और, अरे अपरा। तो ये परा प्रकृति है, ये अपरा प्रकृति है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या मनोमय कोश के लिए, अब यहां से यहां आ गए तो ये प्रकृति, तो मनोमय के लिए प्राणमय और अन्नमय प्रकृति है और ये पुरुष है, मन से वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो है कि नहीं है? लॉजिक में बाद में पूछूंगा। है। कितनों को लगता है? हाथ ऊपर करिए। कितनों को लगता है नहीं है? हाथ ऊपर करिए। ऑनलाइन वाले क्या कह रहे हैं? हाँ प्रकृति है। हाँ है बोल रहे हैं। और कौन कौन क्या बोल रहा है? देखो कुछ लोग नो भी बोल रहे हैं। कौन नो बोल रहा है? स्वाति प्रशांत के अंदर हाँ स्वाति जी, क्यों आपको नो लग रहा है? लिख के भेजिए। कुमार यादव, प्रियंका जिन जिनको भी नो लग रहा है वो रीजन भेजिए, क्योंकि आपका सही जवाब है। तो बस आपका रीजन जानना चाहता हूं, आपको क्यों लग रहा है? भाई डायग्राम बना दे इसलिए हर कोई प्रकृति थोड़ी ना हो जाएगा। ये पुरुष नहीं बनेंगे, इसका कारण अभी दिमाग में रखिए, मैं अगले श्लोक में आएगा, अभी मैं उधर जाऊंगा नहीं, क्योंकि एक एक श्लोक नहीं करूंगा तो सब एक साथ घुस जाएगा। ये क्वेश्चन याद रखना अभी, और अगर वो आंसर लिख रहे तो बताना मेरे को, जो भी नो बोले थे क्या आंसर बोलते हैं। तो अभी इसको याद रखो, अभी ये पुरुष टू है, ये पुरुष वन है। पुरुष टू के लिए ये दोनों भी प्रकृति है, पुरुष वन के लिए ये भी प्रकृति है, परंतु मनोमय कोश के लिए ये दोनों प्रकृति नहीं है, एक दूसरे से आधारित हैं, लेकिन पुरुष नहीं है। सुपीरियोरिटी उनके एलिमेंट में है, कॉन्शियस में नहीं है। प्रकृति कॉन्शियस नहीं है। पुरुष कौन होता है? जो भोक्ता है। भोक्ता कौन करेगा? जो चेतन है, जो कम से कम परा हो। अब दो परा है, ये भी परा है, ये भी परा है। पुरुष टू भी क्या है? परा है। लेकिन ये केवल परा नहीं तो क्या है? ये परंपरा है। ऐसे कोई वर्ड नहीं है। ये पुरुष है और ये परम पुरुष। हाँ वो 10.12 में क्या, 10.11 में क्या था जब वो 11 नहीं 8, 9, 10, 11, 12, 10.12 में क्या था जब परम ब्रह्मन, हाँ परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। तो आप परम पुरुष हो और हम लोग क्या हैं? एक आपके लिए प्रकृति है। लेकिन यहाँ जो बद्ध जीव इधर चेतना लगा चुका है, उसको एक डमी प्रकृति दिया गया है, या डमी कंट्रोल दिया, क्षेत्र दिया गया है, जिसको हम शरीर प्राण और मन कह सकते हैं। और क्या होता है, जैसे जैसे वो ये इसका तो टाइमर है, ये तो टाइम बम लगा हुआ है, ये बनेगा ऐसा, ये उत्साह में बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर dwindle होगा, डिंग डुम खत्म, डेथ। फिर थोड़ी देर क्या, फिर डुम नया बॉडी लगे, ऐसा होते रहेगा। अगर इसको ग्राफ में बनाना है
तो ये जैसे प्रकृति ऐसा आएगा। ये आया शरीर, पहला वाला शरीर मनुष्य का, फिर गया, मर गया 100 साल बाद, फिर 10 साल इधर उधर भटका, फिर वो कुत्ते की तरह जिया था, फिर वो मरते मरते फिर बाद में पता लगा कुछ और हो रहा है, फिर बिल्ली, फिर चूहा, फिर बीच में देवता, फिर बीच में कुछ चल रहा है, बस ग्राफ में चल रहा है। तो अलग अलग जो शरीर दिए गए हैं वो कौन से कारण से दिए गए हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। जैसे हाँ, तो वो आगे आएगा, क्यों क्या निर्णय होता है वो हम टेक्निकली देखेंगे, पर अभी लेट अस गो। तो मटेरियल नेचर एंड लिविंग एंटिटी बोथ आर इटर्नल, एंड जैसे महत तत्व से मैनिफेस्ट होता है मटेरियल नेचर और अनमैनिफेस्ट होता है बैक टू महत तत्व, ये हमने देखा था, ठीक है। लेकिन जो जीव है लिविंग एंटिटी इज एवर्स ऑफ लॉर्ड इज गिवन अ चांस टू एंटर स्पिरिचुअल स्काई। जो जीव है वो भगवान से एवर्स होने के कारण उसको एक मौका दिया जाता है कि इसमें प्रवेश करके अपनी प्रामाणिकता को सिद्ध करो। जैसे मैंने कल या परसों एक एग्जांपल दिया था, क्या दिया था, किसका एग्जांपल दिया था, गाय का। क्या एग्जांपल दिया था गाय का, अयो मेरा अपमान जी, सुबह सुबह क्या दिया था एग्जांपल, गाय को हम गले में रस्सी बांधते हैं, हाँ वो लंबा बांधेंगे तो थोड़ा खेला, पहले थोड़ा बांधते हैं, फिर थोड़ा लंबा करके देखते हैं, फिर एक दिन उसको छोड़ देते हैं। अगर वो रिटर्न आ गई तो फिर उसको मालूम हो जाता है क्या करना है क्या नहीं। लेकिन उसको अगर देखा कि वहां से भाग रही तो फिर उसको पकड़ के भी लाते तो फिर वापिस छोटे में बांध देते। समझा, एग्जाम्पल दिया था, भूल गए आप लोग, ठीक है। तो वैसे जीव का है, आपकी स्वतंत्रता का आप कृष्ण भावना भावित इस्तेमाल करते हैं तो आपको मौका मिलेगा, अन्यथा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। हम लोग बोलते हैं वो पुनर्जन्म होगा तो मनुष्य होगा, अबे चुप, कलयुग में पैदा हुआ किसी का औकात नहीं कि अगले बार मनुष्य का जन्म मिलेगा। रेयर चांस है, लाखों करोड़ों में एक का चांस है कि अगर भक्ति तो छोड़ दो, नॉर्मल में भी मनुष्य जो नहीं मिलेगा। बहुत भयंकर स्थितियों से गुजर रहे हैं हम लोग। मौका मिला अभी, हरे कृष्ण मिला है, चुपचाप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका सहारा लेके निकल जाओ। वैसे अगर कोई भगवान के फूल को, किसी पेड़ का फूल तोड़ा गया, भगवान के चरण में अर्पित किया गया, तो उस पेड़ को क्या मिलता है मालूम है, अगला जन्म मनुष्य होने का मिलता है। इसलिए गार्डन लगाओ, जितनों का फूल तोड़ोगे सबका, अभी जितने भी हमारे गार्डन में पेड़ पौधे हैं, ये सबका अगला जन्म मनुष्य होने। राधा रमन जी कृपा के तो इसी स्थिति से उनको उठा के लेके चले जाएंगे। भगवान खुश जाते ना, अरे इसका फूल मुझे मिला। तो फूल तो अब वो अलग चीज है कि उन्हीं की एनर्जी से हो रहा है, लेकिन उसमें फ्री विल किसका दिखता है, जिस जीव ने दिया है उसका। ऐसा अब उस जीव का सैक्रिफाइस होगा कि उसने तो कॉन्शियसली नहीं दिया, आपने टाना है उसका फूल, लेकिन अनकॉन्शियसली अज्ञात सुकृति कहते हैं। उस फूल के जीव को क्या हो गया, पौधे को अज्ञात सुकृति मिल गया कि उसका फूल चढ़ गया। क्योंकि आपसे कोई पैसा ले लेता है और कहीं मंदिर में डाल के आ जाता है, तो क्या होता है, अज्ञात सुकृति। आपने नहीं दिया, कॉन्शियसली आपने नहीं दिया, तो इसलिए आपको डायरेक्ट उसका फल नहीं मिलता, लेकिन अज्ञात सुकृति का कोटा बढ़ते रहता है। बढ़ जाता है तो ओरिजिनल ज्ञात सुकृति करने का भी चांस मिलता है, तब जाके आप भक्त बन सकते हो। अन्यथा कर्म कितना भी कर लो, कुछ लोग बहुत मेहनत और पसीना निकालने से बहुत हो जाता है कि हम लोग कितने ग्रेट हैं, आई वर्क हार्ड, मैं 22 घंटा काम करता हूँ सक्सेस के लिए, 22 घंटा। अब मोटिवेशन क्या देते हैं, तुम भी 22 घंटा करो, मैं तो गधा बन ही गया, अब तुम भी बनो। तो गधा नहीं बनना है, स्मार्ट बॉय। कैसे बनना है, स्मार्ट बॉय। स्मार्ट बॉय क्या है, चुपचाप। तो यहाँ पे कहा गया, हाँ इट, अच्छा अब यहाँ पे लोगों को सवाल आता है, प्रभु जी पर ये जीव कैसे गिर गया, वो तो भगवान का द्वेष नहीं कर सकता है नो। तो मेरे ऑनलाइन में इतने लोग पकाते हैं, रोज जितने लोग लेक्चर सुनते हैं वही पूछते। उसका मैंने एक्सक्लूसिव लेक्चर दिया था, वो ना वर्चुअल रियलिटी है ना, जीव का कैसा इधर एग्जिस्टेंस है, कि वो दिखने में सिर्फ एक दिख रहा है लेकिन एक्चुअली वो अलग है। मेले में ये दिल अकेला,
एक दोस्त ढूंढता हूं मैं दोस्ती के लिए। वो है क्या? दिखने में तो मेले में है, पर है कैसा? अकेला। वो बेचारे का कोई दोस्त है ही नहीं। वो दिखने में सब होता है, तेरे पास इतना शरीर है, पैसा ये है वो है, लेकिन वो जानता है अंदर से मैं अकेला हूं। और उसका साक्षात्कार सबको होता है। किसी भी बड़े रिच को ले लो, गरीब को ले लो, मिस ब्यूटी क्वीन को ले लो, स्ट्रेंथ तो बॉडी बिल्डर्स को ले लो, वहाँ वो जितने भी WWE रेसलर को पूछो अंदर से वो लोग कैसे हैं। उसका कारण है वो स्वभाव ही नहीं, इसमें वो जॉय ले नहीं सकता और यहाँ वो कनेक्टेड है नहीं। जैसे किसी बच्चे को तुम प्लास्टिक का वो दे दोगे लॉलीपॉप, जिसमें लॉलीपॉप है ही नहीं, वो बोले क्या है, फिर वो रोएगा मैं, फिर मम्मी ओरिजिनल लॉलीपॉप ला के देगी, कहा ये ओरिजिनल है। जैसे कभी कोई बच्चे को नहीं दूध पीने का आदत रहता तो बड़बड़ करते, उसको वो लगा देते आजकल, वो ऐसा टाइप में होता नहीं, तो कुछ है ही नहीं। फिर थोड़ा देर उसको रियलाइज है कुछ नहीं मैं समझ रहे हो? ऐसा हाल है दुनिया में हमारा। मेले में ये दिल अकेला घूम रहा है, भटक रहा है। सच्ची से जाने मेले में किसी और किसी मेले में जाना है? एक मेला कम नहीं हुआ। तो लोगों को सवाल है कि कैसे यहाँ आ गए हम। तो प्रॉपर बहुत अच्छा जवाब देते हैं। और ये कैसा है कि चलो यही चीज़ हम समझाते लोग नहीं समझते, प्रभात खुद क्लियरली लिख रहे हैं। देखो एक चीज समझो, हर एक की शक्ति समझो। इसको क्या शक्ति दी गई है? स्वतंत्रता। ये शक्ति ये किसकी शक्ति है भगवान की। दी किसको है? भगवान स्वयं भी फ्री है। स्वराट, स्वराट भागवतम में आता है ना वर्ष क्या? अभिज्ञ स्वराट तेन ब्रह्म आदि कवये मुह्यन्ति सूर्य। अभिज्ञ नॉन क्वेश्चनेबल स्वराट। जब चाहे भगवान जिसको चाहे। कुछ लोग बोलते हैं ना ये इतना पापी था, इसका अजामिल का ऐसा कैसे उद्धार कर दिया। हम इतना तपस्या करते हैं, जब करते हैं, इतना प्रभु जी इतना करोड़ों माला करते हैं, एकादशी महात्म्य ये वो फलाना ढिमका करते हैं, तभी चांस नहीं लगता है अजामिल पापी। एक्चुअली वो जीव क्यों ऐसा बोलता है मालूम है? वो जलता है कि साला ये उधर का भी एंजॉय किया, इसका नंबर भी लग गया। हमने उधर का किए ना, इधर का चांस है, कोई भरोसा नहीं, इसलिए वो ऐसा बोलता है। एक्चुअली भगवान स्वराट है। अब उसने अनेक जन्मों में क्या क्या किया है पीछे, ये आप थोड़ी जानते हो। आपको लग रहा है कि आपके साथ पैदा हुआ। जैसे रनिंग रेस होता है ना, तो कभी कभी ना 1000 मीटर का होता है, 1000 मीटर में क्या होता है, देखो ऐसा रनिंग रेस का ऐसा ट्रैक होता है, ये मैं फोटो दूंगा पर देख लो, ऐसा ट्रैक होता है ना, याद है? तो इधर एक को 1, इधर 2 को खड़ा करके 3, ऐसा रनिंग रेस होता है। तो 1000 में 200 मीटर को 5 बार भागना होता है। तो 4 राउंड बाद क्या होता है मालूम है? ये जो सबसे पप्पू रनर है ना, वो यहाँ होता है, और जो फास्टेस्ट रनर है, जिसका यहाँ पे लास्ट लाइन है अभी, वो भी यही है। तो पप्पू रनर को बोलता है क्या, देखा ना हम दोनों साथ में है। लेकिन वो जो फास्ट रनर है वो जानता है कि ये उसका आखिरी राउंड है और ये गधे का पहला राउंड है। बोले अबे तू तेरा पहला भागा, मेरा 4 हो गए, 5वें में हूं मैं, ये अब इसके बाद जो रस्सी मुझे लगेगी तुझे फिर भी भागना होगा। तो हम थोड़ी जानते हैं कि अजामिल का कौन सा नंबर था। हम बोलते देखो पाप किया, अरे वो लास्ट राउंड में थोड़ा लंगड़ भी गया होगा, तो उसका लास्ट राउंड है, तो पहला राउंड भाग रहा है ना, तो कंपैरिजन है नहीं। इसलिए 2 जीव का भी कंपैरिजन आप नहीं कर सकते, उसके फॉर्चून क्या, उसके कर्मों का, डोंट नो। इसलिए तो विटनेस, साक्षी कौन है? पिछले देखा ना हमने न्याय में, साक्षी कौन है? आने वाला है, इसमें भी आने वाला है। खोलो तो 23 खोलो, क्या लिखा देखो, बस ऐसे बस उसको वर्ड पढ़ के आ जाओ। 23 उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेन पुरुषा परः। उसमें वो कह रहे हैं और एक पर पुरुष है, पर छोड़ो, पर उपदृष्टा समझ में, जो देख रहा है आपको। तो ऐसा मत समझो कि कोई आपको नहीं देख रहा है। तो हर जीव का जो इस संसार में आने का कारण है वो एक नहीं हो सकता, क्योंकि हर जीव को भगवान ने वैरायटी में बनाए नहीं, मतलब वो वैरायटी ही है और अपने प्रसन्न के लिए बनाया। एक बार सभी रानियों ने पूछा कृष्ण को द्वारका में, तुम रहता हमारे साथ है,
सोता है तो राधा राधा राधिका करते रहता है, उस शर्म वरम कुछ तो। बोले देखो, सीधा बोलते देखो ऐसा है, तुम रानियों को सीधा बताता हूँ। एक्चुअली इस संसार में जितने जीव है ना, इन सबका भी मुझे मिल जाए तब जाके वो कंप्लीटनेस राधा में आएगा। तो मैं तुम लोग को इसलिए शादी की है क्योंकि सब में एक एक गुण मिल रहा था। लेकिन राधिका का सौंदर्य है तो रुक्मिणी में मिल रहा था, राधिका का हठ है वो सत्यभामा में मिल रहा था, राधिका का कुछ है तो वो एक एक में मिल रहा था। बोले इसलिए मैंने इतना शादी किया। जैसे कभी कोई होता है ना, देखो जो डिप्रेशन में जाता है बहुत खाता है, पता है, क्योंकि उसका दिमाग नहीं चलता है ना, एकदम डिप्रेस्ड हो चुका है, तो शरीर बहुत डिमांड करता है, वो खाते रहेगा। कहीं जाके खा रहा है, होटल में खा रहा है, इधर खा रहा है, उसका जवाब नहीं मिला ना तब तक खाते रहता है, नहीं होगा फिर दारू पी के बंद करेगा। तो वैसे ही भगवान का क्या है, वो हाईएस्ट जो महाभाव है, तो भगवान वही रहते हैं, और वो हाईएस्ट महाभाव भक्ति है। इसलिए जब जीव से भक्ति मिलता है ना तब वो खुश होते हैं। उसके अलावा वैरायटी बना के रखा है। फ्री विल का डिजायर भी जो है ना, जो भाव है वो स्पिरिचुअल भाव की बात कर रहे हैं, मटीरियल मैं माइंड से निकलने वाले भाव की बात नहीं कर रही हूँ। माइंड का भाव इधर से ट्यून होता है, हम आत्मा के स्वयं का भाव है, ये अलग है। जैसे ज्ञान में निकल क्या बोला, इसका जो चित्त शक्ति है ज्ञान का अलग, और इधर से जो इंटेलिजेंस से जो अनुभव आते हैं वो अलग। तो ये जो भाव है ये अलग अलग है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं इट रियली डज नॉट मैटर हाउ लिविंग एंटिटी हैव कम इन कॉन्टैक्ट विथ इंफीरियर एनर्जी। वो ये पूछे कि ये इसके संपर्क में आया कैसे, तो बट एक्चुअली डज नॉट रियली मैटर। क्वेश्चन है कि तो अभी इधर है, लाइक जेल में तू आ गया तो क्वेश्चन है तू जेल में है, अब निकलना कैसे है वो देख, फिर उधर जाके तू पूछ सकता है क्यों, तो आगे लिखा है द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड डेड नोज। कौन जानता है, गॉड डेड नोज हाउएवर हाउ एंड व्हाई दिस एक्चुअली टुक प्लेस। आप क्यों और कैसे आए ये कौन जानता है, तो किसी और से पूछ के पता चलने वाला है क्या, नहीं जानता है, समझ रहे हो। तो इसलिए ये सर फोड़ फोड़ के हम क्यों आए, अबे मूर्ख तू आया मतलब तू पापी है, पहले तू अपना निकल। तुमने क्या पूछना चाहिए, ये कौन पूछते हैं जो रिपेंट नहीं करना चाहते, पूछते कौन जो निकलना चाहते हो क्या पूछेगा, बोले ये छोड़, अब अटक गए तो अटक गया, निकलना कैसे बोल। मतलब मेरे को कुएं में किसने ढकला पीछे से मैंने नहीं देखा, या मैं अपनी इच्छा से कूदे भी मुझे याद नहीं, क्योंकि गिरने वाला चक्कर आ गया था। और ये भ्रम वाला आइटम तो इतना तो समझा कि मैं कुआं में हूं, इतना तो समझ गया, दुखालयम अशाश्वतम। अब निकलना है भैया, रास्ता बताओ। तो रास्ता क्या है, श्रवणम। अगर आप भगवत श्रवण करते हैं तो हम निकल सकते हो, अगले श्लोक में आने वाला है। तो यहां पे अपी शब्द आता है, उसका मतलब है नो फॉर सर्टन, श्योर, ये तभी बंधा हुआ है। और आपको मालूम है 2 प्रकार के जीव हैं, एक क्षर एक उधर भी है वैकुंठ, उसको कुछ प्रॉब्लम दिव्य प्रकृति में है। यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम, नो दैट दे आर इटर्नल बिकॉज ऑफ बीइंग माई शक्तिज। ये दोनों भी शाश्वत हैं क्योंकि ये दोनों भी क्या है, इनकी शक्ति है, समझा। और काल भी किसकी शक्ति है, भगवान की, तो शाश्वत है। भगवान शाश्वत, उनकी शक्ति शाश्वत, लेकिन कर्म शाश्वत नहीं है। क्यों, क्योंकि कर्म किससे एसोसिएट होता है, ये है इधर के इंटरेक्शन से, जो इसने इधर किया है उसका रिकॉर्डिंग होता है वहां पर। जैसे तुम्हारे मोबाइल में तुमने बात की है, कुछ रिकॉर्डिंग है चैट से, बाद में पता चला तुमने फैक्ट्री मोड कर दिया उसको, यानी ओरिजिनल बैक टू ऑर्डर चला गया, फैक्ट्री मोड कर दिया, वो सब चला गया। वैसे विकारान, यहाँ पे वर्ड है विकारान। विकारान यानी जो प्रकृति का विकार है, यानी बॉडी एंड सेंसेस। गुणान, हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, 3 गुणों से आने वाले सुख और दुख, ये सब कहां से आते हैं, प्रकृति से आते हैं, जीव से नहीं आते, समझा। तो प्रकृति से क्या आता है वो अलग, जीव से जो आता है वो अलग। तो अभी मेरे को लगता है अरे तो एक ही श्लोक हुआ मेरा, कैसा होगा, मुझे लगता है 8 अगस्त नहीं 8 नवंबर तक चलेगा, ये ऐसे चलेगा तो। लेकिन ये थोड़ा टेक्निकल था, लेकिन 24 तक टेक्निकल है, 25 तक। क्या करें, अभी टाइम भी नहीं है। चलो एक श्लोक ले लेते हैं थोड़ा सा,
है ना, मन को शांति मेरे। हम 7:05 तक खत्म कर देंगे। अभी 10 मिनट 6:55 है, 10 मिनट मारो। श्लोका कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषा सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। बहुत आसान है, मैंने आपको अभी समझा दिया। तो तात्पर्य हम लोग देखते हैं। तो नेचर इज सेड टू बी द कॉज ऑफ ऑल मटेरियल कॉजेस, यानी जितना भी मटेरियल कॉज हो रहा है यहाँ पे, उसका कारण कौन है? खुद प्रकृति। उसका कारण प्रकृति है, परंतु इसको भोगना का कारण कौन है? जीव है। दो अलग कारणों को अब एक साथ देखना है। अन्नमय का कार्य ये कारण, ये कार्य ये कारण, ये सब कार्य ये कारण, इन सब का कार्य ये कारण, ऐसा आने वाला है। समझे तुमको? बहुत आसान है समझने के लिए। मायावादियों को कभी नहीं समझता, क्योंकि वो क्या बोल देते हैं, सब एक है। बेसिकली वो भेद जानना ही नहीं चाहते, उनको डर लगता है। भेद जानने से क्या होगा? दोनों अलग अलग पड़ेगा। उसमें घुस जाएंगे। जैसे आप सरकार को गाली दे सकते हैं, जो ही मोदी ऐसा खड़ा हो जाएगा या प्रधानमंत्री खड़ा हो जाएगा तो आपको क्या होगा? अब जो बोलना है तो या तो मरो, नहीं तो, क्योंकि अगर देख लिया और तुमने कुछ देशद्रोह का काम कर रहे हो तो फिर खत्म। तो तुम्हें अच्छा ही है, तुम देश के लिए मरने आए हो, तुम्हारा जज्बा भी है, लेकिन पागल की तरह सरकार के खिलाफ बोल रहे हो। तो सरकार बोलती है ठीक है, ये थोड़ा जुनूनी आदमी, इसको आर्मी में पोस्ट दे दो भाई, नहीं क्या, या इसको कोई एरिया दे दो, वहाँ ये अच्छा काम करेगा, ये अच्छा सोचता है, बस मेरे इसको सिस्टम नहीं समझ में आया, तो भी चल जाता है। तो इसलिए डिवोटी कैसा होता है मालूम है? उसको सिस्टम नहीं भी समझ में आता तो इसको भगवान से बहुत प्रेम होता है, इसलिए ना वो बहुत जल्दी उद्धार हो जाता है। क्योंकि ना वो ज्ञानी नहीं होता, उसको कुछ मालूम नहीं है, उसको प्रकृति क्या है मालूम नहीं, पुरुष क्या है, अरे छोड़ना, हरे कृष्णा, लेकिन वो बैक टू ऑर्डर चला जाएगा। क्या होगा? उसको सिस्टम मालूम नहीं, लेकिन क्या है? प्रेम। ज्ञानी को ना सिस्टम मालूम होता है, डर क्या लगता है कि अब इसको एक करके रख दिया है, इसके आगे अगर सिस्टम जान जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि पुरुष भोगता है, ये भोगता है और मैं प्रकृति हूं। तो जो मैंने इतना ज्ञान का बखेड़ा खड़ा किया तो अंडा फूट जाएगा, इसलिए अंदर जाता नहीं। इसके आगे सब एक है बालक, तो बोला फिर गदाधर का लेक्चर सुनो, ठीक है? तो ये बोले, इसलिए वो अंदर जाते नहीं, डरपोक, इसलिए वो इमेज बहुत बनाते हैं। उनको इमेज बनाना पड़ता है कि आज हम उपनिषदों पे चर्चा करेंगे, वहीं तक लेके जाएंगे जहां मेरा ईगो हर्ट नहीं होगा, ये उनको कहना है बेसिकली। और डिवोटी जो है ना, उसको ज्ञान हो ना हो, उसके मालूम है शरणागति अल्टीमेट प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे कहा गया कार्य, कार्य यानी बॉडी, जो बॉडियां मिलती हैं आपको, मटेरियल बॉडी प्रकृति से, उसका कार्य डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ बॉडी है, जो जितनी सारी योनियां हैं। कारण, सिंस सेंसेस आर नेसेसरी इन ऑर्डर टू अचीव एक्शन एंड नॉलेज, तो कारण होता है इंद्रिय जो है ना, जैसे मैंने बोला ना आपको, शरीर हो गया कार्य, कारण हो गया इंद्रिय, इंद्रिय यानी बाकी सब एक्शन अचीव करने के लिए सब जो चाहिए वो। कर्तृत्व यानी प्रकृति इज द कॉज इन दैट इट ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ सेंसेस एंड बॉडी। तो कार्य कारण कर्तृत्व प्रकृति हेतु उच्यते। तो प्रकृति क्या करता है? कार्य और कारण कर्तृत्व उसको ट्रांसफॉर्म करते रहता है, समझा? अब ये जो ट्रांसफॉर्म करता है, जैसे अभी मुझे ये ऐसा कान मिला है, ऐसा नाक मिला है, ऐसा सर मिला है, ऐसा रंग मिला है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन मैंने तो नहीं किया, मेरे पास तो शक्ति है ही नहीं, क्योंकि ये किसके बोलने पे काम करती है? इनके। बैंक मैनेजर है, ये साइन मार रहा है, मेरे को 10 लाख चाहिए, बैंक जानते हैं इसको 10 लाख देगा तो ये कुछ गलत काम करेगा, या जो भी इसका रूल है कि हम 10,000 से ऊपर नहीं दे सकते दिन का, तो इसको बोलेगा 10,000 तक दे दो, बाकी छोड़ दो, कितने मैनिफेस्ट करेगा। लेकिन आप जो डिजायर करोगे वो मैनिफेस्ट कर्म में होगा तो कर देगा। तो डिसाइड कौन करता है? इसका अपना प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड, समझा? तो पहले क्या किया, समझो का आतंक हो देता है, 20 लाख चाहिए, मालूम है आपको? अगर आप आजकल बैंक से पैसा निकालते हो ना, डिजिटल हो गया, जो यहाँ बड़ा ट्रांजेक्शन करते तो वो ऑडिट करने लगते हैं, कहाँ कहाँ जाता है इसका पैसा, देखते हैं नेशनल इंटरेस्ट में जाता है कि नॉन नेशनल इंटरेस्ट में जाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में जाता है, इंडियन, तो ऐसा करते हैं लोग ट्रैक, समझा? तो उनका स्टाइल है, बट द पॉइंट इज सेम थिंग हियर। तो ये इनके बोलने पे काम करता है, परंतु इसको जितना अलर्ट उतना करता है। इसको क्या लगता है कि मेरे बोला हो गया, तो सही भी है और
गलत भी है, उसका कारण है। अब जो कि ये है कि ये भी कारण है, ये भी कारण है और ये भी कारण है। सवाल है, कई लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि अरे यही सर्वे सर्वा है, बाकी सब छोड़ दो। गलत, इसका मतलब आपको भेद नहीं मालूम। कुछ लोग क्या बोलते हैं, अरे सब एक है। गलत, फिर भी आप आधे तक आए हो। कुछ बोलेगा नहीं ये नहीं है तो कुछ नहीं, ये भी गलत। अब इस श्लोकों में क्या आने वाला है, अभी ये श्लोक में कहा गया कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कारण करता है, बराबर। आगे आएगा ये है, और आगे वाले में क्या आएगा। तो अगर ये कोई 13 चैप्टर पढ़ता है ना, बहुत कंफ्यूज होता है। ज्ञानी लोग तो और भी, क्योंकि उनका प्रॉब्लम क्या है, या तो सब कुछ प्रकृति कर दिया है या तो सब कुछ भगवान कर दिया है, ब्रह्मन। आत्मा तो ऐसी गायब है उसमें। अब उसको समझते नहीं कि कर्तृत्व इच्छते प्रकृति इच्छते, ओह अद्भुत है कि भगवान जानबूझ के साथ लिखे ताकि समझ में ना आए। तो अर्जुन क्यों बोला मेरा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अर्जुन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हर 2-2 मिनट में क्वेश्चन पूछ रहा है अर्जुन। थोड़ा सुना नहीं, बोला नहीं ये बताओ ये बताओ। वो उसको समझता नहीं बोलते, तो समझ रहा है उसको, तब हमको बताने के लिए तो उसको खड़ा किए। तो ये आप ये अंडरस्टैंडिंग नहीं लोगे तो प्रॉब्लम है। कार्य कारण कर्तव्य। तो इसमें अगले श्लोक में आने वाला है कि जीवा इज सिचुएटेड इन प्रकृति एंड एक्सप्लॉइट्स। जीव क्या करता है, इधर रह के एक्सप्लॉइट करता है। एंड प्रकृति एनिमेट्स इन एसोसिएशन ऑफ जीवा। जीव के संग में रह के उसे एनिमेट करते रहता है। नया शरीर, नया कुत्ते का शरीर, बालक का शरीर, देवता का शरीर, समझ रहे हो। एंड प्रकृति ऑल्दो रूल्ड बाय जीवा इज क्रिएटर ऑफ बॉडीज एंड सेंसेस बाय ट्रांसफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू जीवास कर्म। उसका कर्म उसका कारण है। वेरियस रेजिडेंशियल क्वार्टर्स, जैसे अलग अलग आपको रेजिडेंशियल क्वार्टर मिलता है ना, अकॉर्डिंग टू आपका, जैसा आप ऑफिसर हो तो ऑफिसर क्वार्टर मिलेगा, आप नॉर्मल एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉय क्वार्टर मिलेगा, आप झाड़ू पोछा वाले हो तो उसके आउट हाउस होता है ना, जहाँ पे कोंटे में सब रखा रहता है, उधर सोने को मिलता है। वैसे आपका जैसा कर्म है वैसा आपको रेजिडेंशियल क्वार्टर मिलता है, डिजायर एंड एक्टिविटी के हिसाब से, ठीक है। वंस प्लेस्ड, हाँ अब पॉइंट क्या है यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पड़े। वंस प्लेस्ड यानी एक बार समझो कुत्ते के शरीर में प्लेस हो गया, तो कुत्ते का जो शरीर का जो गुण है उसको उस लॉज के अलावा, वो क्षेत्र के अलावा कोई चांस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वो कुत्ते के शरीर में है लेकिन वो भी मनुष्य का तरह कुछ करना चाहता है, नहीं कर पाएगा। वो हाथी की तरह कुछ करना चाहता है, नहीं कर पाएगा। वो उससे निम्न भी कुछ करना चाहे, बिल्ली की तरह, तो भी नहीं कर पाएगा। चूहे की तरह कुछ करना चाहे, नहीं कर पाएगा। उसको मैं उसका ये जो कॉन्शियस मैनिफेस्ट होगा वो केवल इसी ढांचे से होगा। जैसे आप लोगों ने देखा है चकली बनाए, चकली मराठी में बनाते ना, जान लो जिलेबी वो देखा आप लोग, जिलेबी तो मान में कुछ लोग वो लेते हैं उसमें और उसमें लेते हैं, ऐसा करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, उसी जिलेबी को तुम ऐसा ऐसा बना सकते हो, उसी को वैसे स्टार बना सकते हो। उसको क्या है, वो तो फ्राई होके फिर चाशनी में जाता है। तो आपके एक बार आपने बना दिया, समझ रहे हो ना, तो वो वैसे ही मैनिफेस्ट होगा। वैसे एक बार आपने कर्मा से कुत्ते का शरीर ले लिया तो फिर वो उसी की तरह मैनिफेस्ट होगा। आप बोल भी रहे हो तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हाउ आर यू, आपको उसका लैंग्वेज नहीं समझेगा, लेकिन वो बोल रहा है। हमको क्या सुना देता है, सिर्फ बैग करते रहता है। हमको वो एक लगता है लेकिन वो एक नहीं है। चिड़िया भी जब बोलती है तो बोलते घर पे है क्या, आ जाओ, ये ऐसा है। तो अब उनके लैंग्वेज हमको क्या समझे, हम तो ऐसे बोल रहे हैं। तो पॉइंट है उसका लैंग्वेज बदल जाएगा उसका, क्योंकि अब उसको मैनिफेस्ट भी करना है लेकिन अब चांस नहीं मिलेगा। बाद में इतना बद्ध भी हो जाएगी उसके ऊपर उठ नहीं पाएगा, क्योंकि किसी को इतना गिरा दो उसको उठने का ही मन नहीं करता। फिर मन, ये सब भी एलिमेंट्स है ना, उनको भूलना नहीं। बहुत डेंजरस सिचुएशन में होता हूँ। असली जेल है ये। आप सोच रहे हो कि वो जेल में नहीं जाना चाहिए, कितना कुछ लोग जेल में जाके आते तो उनको बुरा मानते लोग, सोसाइटी अनटच, छी जेल में जाके आए। अरे मूर्खो, तुम जेल में हो उसका क्या, अपना निकलो, समझा। तो ये यहाँ पे कहा गया बट ऑल द टाइम सुपर सोल इज विद द इंडिविजुअल सोल। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, आप किसी भी योनि में चले जाओ, आपके साथ कौन जाएंगे, परमात्मा। क्योंकि वो जानते हैं ये हुआ भी है तो किसकी इच्छा से हुआ है, इसने ना फ्री विल ऐसा यूज किया, वो कर्मा ऐसा क्रिएट किया, उसके वजह से उसको नया ढांचा मिला, समझा। वैसा वो ऑप्शन नहीं है। हाँ, इसलिए गुड न्यूज क्या है इसमें, इससे हमको कौन बचाता है, अगर ये कौन बचाता है, बोला तू नहीं,
काल बोलते ना, एक गुड न्यूज है, बुरे दिन भी खत्म हो जाएंगे और अच्छे दिन भी खत्म हो जाएंगे। काल क्या करता है, तेरे को मनुष्य शरीर देके परीक्षा दिया, छोड़ दिया, फिर कुत्ता बिल्ली जो भी दिया दे दिया, फिर एक चांस। काल क्या करता है, आपके वो बॉडीज को नष्ट करता है। अच्छा चीज हम मरते हैं, तो प्रभु जी लोग क्यों मरते हैं? ये तो तू मनुष्य में आने का पूछ रहे हैं ना, कुत्ते को पूछ, मारेगा तेरे को। बोले यार मरने दे, अगला योनि चाहिए मनुष्य योनि तक। और फिर हम लोग, मूर्ख वो है जो मनुष्य योनि के बाद भी कुत्ते की तरह जी रहा है, वो अज्ञानी है, उसको चप्पल से मारना चाहिए। इसलिए राजा लोग क्या कर देते हैं, प्रशासन क्यों होता है, राजा होता है तुम मनुष्य योनि मिला ठीक से यूज करो, इसलिए वो दंड देता है और सबको जबरदस्ती एकादशी करवाता है, सबको प्रसाद खाओ, चलो कीर्तन में, कोई नहीं रहेगा, नेशनल हॉलिडे। ये डेमोक्रेसी पे रहने, हाँ सब लोग प्राणी की तरह रहो, हम फ्रीडम देते हैं, लिबरलिज्म। तू कुत्ते की तरह ही रहे। हाँ, उस स्टैचू की बुढ़िया को खड़ा कर दिया। अरे भाई मूर्ख। एनीवेज, इसके लिए हम देखो पांडव सेना वो खड़ा करेंगे, जो प्यार से लोगों को बोलेगा कि प्लीज जप करिए, अन्यथा हम आएंगे। आपके फ्री विल को जबरदस्ती हरे कृष्णा कर देंगे। तो ठीक है, यहाँ पे फिर कहा है, मुंडक उपनिषद में कहा गया है 3.1.1 में, द्वा सुपर्ण सायुज सखायः, the supreme lord is so kind upon the living entity that he always accompanies soul and in all circumstances present as super soul, हमेशा जीव के साथ रहता है। जीव इज प्रिंसिपल कॉज और डूअर। जीव जो है वो, अगर इन दोनों के बीच में देखा गया तो प्रिंसिपल कॉज कौन बनेगा, ये। वैसे कारण तो ये भी है, परंतु कैसे, इंट्रैक्शंस में। और इसका ये मैनिफेस्टेशन का कारण इसका कर्म है, तो फिर अब कॉज कौन हो गया, ये हो गया। अब समझे ना, कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट, कॉज, समझा। तो इसका जो इफेक्ट है वो, इसका इफेक्ट अपने में ही है, वो अन्न का इफेक्ट प्राण है, प्राण का इफेक्ट मन है, परंतु ये जो भी बना है इसका इफेक्ट क्या है, इसका कर्मा है। तो कर्मा किसने किया था, डिजायर, खुद ने, ये कर, समझे। लेकिन ये अपने आप नहीं चल सकता, तो उसका कारण कौन है, कृष्ण का सर्व कारण कारण। तो वेदांत सूत्र 2.3.31 में कहा गया है, कर्ता शास्त्रार्थ वत तत्व, द सोल इज एजेंट नॉट प्रकृति। सोल जो है वो एजेंट है, प्रकृति नहीं है, अगर और अंदर जाएंगे तो 18-14 में भी कहा गया, लॉर्ड इज कॉज ऑफ ऑल कॉजेस इन ऑल केसेस, लॉर्ड इज द कॉज। 18-14, ठीक है, वो पढ़ लेना बाद में। 18.14, कर्तृ यानी प्रिजाइडिंग डिटीज ऑफ सेंसेस। प्रकृति बाय इट्स फंक्शन ऑफ इग्नोरेंस इट प्रोड्यूसेस जीवास मिस आइडेंटिफिकेशन। तो प्रकृति क्या करती है, इसके अपने प्रभाव से इसको मिस आइडेंटिफिकेशन देती है और उसको ये स्वीकार करता है, बस खेल वही चालू होता है। समझ में आया? हरे कृष्णा। फिर जो अगला श्लोक है वो कल देखेंगे। 6 बजे प्लीज आप लोग सुबह अटेंड किया कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। आज हम लोग लाइव आएंगे, 10 बजे ओरिएंटेशन होगा और 11 बजे आपको गुरुकुल दिखाया जाएगा और फिर भगवान का अभिषेक। सारा कुछ गैट के आईडी से होगा। हाँ, और सब कुछ है ना, ये गीता वाले क्लास से नहीं होगा, गैट का जो आईडी है हमारा फेसबुक आईडी, उससे लाइव होगा। हाँ, नाम है गुरुकुल आचार्य। हाँ, गुरुकुल आचार्य ट्रेनिंग करके वो जो भी है उसका आपको मिलेगा। हरे कृष्ण। नहीं, जो लोग हैं पेज पे तो